नमस्कार साथियों साथियों समाजन 3.0 को लेके एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट है ये आपके लिए। और ये जानना काफी जरूरी है। काफी टीचर परेशान हैं कि भैया किसका होगा, सीनियर का या जूनियर का होगा। अब ये क्लियर हो चुका है दोस्तों कि सीनियर का होगा या जूनियर का होगा और किस तरीके से होगा। क्या विकलांगों को इसमें छूट मिलेगी, क्या महिला अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी जो महिला शिक्षिकाएं हैं, और क्या साथियों जो बुजुर्ग टीचर हैं जिनका रिटायरमेंट नजदीक है, जो सीनियर है, क्या उनको छूट मिलेगी या जूनियर को छूट मिलेगी। आज सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अपर मुख्य सचिव जी द्वारा आज एक 26 तारीख को एक बैठक भी रखी जाएगी दोस्तों, जिसमें कुछ बिंदु मांगे गए हैं और उसी बिंदु के आधार पर दोस्तों ये प्रारूप बन जाएगा कि किन किन शिक्षकों को सरप्लस किया जाएगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको पता चल सके कि किसका फायदा होगा और किसका घाटा होगा, और घाटा होगा तो कितनी दूर फेंका जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है कार्यालय से, और ये लेटर जारी किया गया समस्त एडी बेसिक उत्तर प्रदेश और समस्त बीएसए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी और एडी बेसिक के लिए 20 दिसंबर 2025 को एक लेटर जारी किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव महोदय जी द्वारा एक बैठक ली जाएगी वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक होगी, ऑनलाइन होगी, जिसमें कुछ प्रश्न रखे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और ये समाजन 3.0 की रूपरेखा भी बन जाएगी। देखिएगा 26 दिसंबर 2025 को अपराह्न 3 बजे एक महत्वपूर्ण वीसी बैठक आयोजित की गई है। तो यहाँ पर सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, एडी बेसिक अधिकारी रहेंगे इस वीसी में। देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न जो तैयार किए गए विभाग की तरफ से, वो पहला प्रश्न सिंगल टीचर स्कूल का कारण, आखिर एकल विद्यालय कैसे हो गए, इसका कारण पूछा जाएगा। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, एडी बेसिक को जवाब देना पड़ेगा क्या रीजन रहा है। दूसरा प्रश्न है विस्तारित नगर क्षेत्र के टीचरों का समायोजन, इसके बारे में जानकारी की जाएगी। अभी तक क्यों नहीं किए गए, नगर सीमा क्यों नहीं बढ़ाएगी, और ये ग्रामीण को शहरी क्षेत्र में क्यों समायोजन नहीं किया गया, ये भी पूछा जाएगा। तीसरा हेड मास्टर की, जो हेड टीचर है उसकी वरिष्ठता। यहाँ साथियों क्या हेड टीचर का समायोजन होगा या नहीं होगा, ये भी बात होगी। और पीएम श्री योजना के अंतर्गत SNA स्पर्श बिल जनरेशन, ये पूछा जाएगा। और एक लास्ट है सिटी 100 बाई स्टार्स किड्स प्ले प्राइस के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार के आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे बैठक होंगी, 10 मिनट के अंदर ही दोस्तों ये सभी को जानकारी दे दी जाएगी। और यहाँ पर साथियों देखिएगा बैठक का ये एजेंडा बन चुका है, लेकिन मैं आपको एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा एक दोस्तों लेटर पहले से ही वायरल हो रहा है, वीसी से पहले ही, वीसी 26 तारीख को होगी, लेकिन पहले से ही लेटर बन चुका है, जिसमें ये आरोप डाला गया है कि आखिर एकल विद्यालय किसकी कमी से हुए हैं। ये सारी जानकारी देगी, जो जो पॉइंट मांगे गए हैं सभी विस्तार से दे दी गई है। देखिएगा यहाँ पर है बरेली बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली जी, और 22/12/2025 का एक लेटर इनका हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर विषय देखिएगा ध्यान से, वही है अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में नवीन भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रथम तल पर स्थित कक्ष सभा संख्या 64 में दिनांक 26/12/2025 को अपराह्न 3 बजे बैठक के संबंधित सूचनाओं के संबंध में। तो यहाँ पर अभी से लेटर बन चुका है, अभी से अधिकारियों ने अपने बचाव स्तर पर लेटर जारी कर लिया। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि एकल विद्यालय कैसे हो गए, तो देखिएगा बिंदु संख्या पॉइंट 1 देखिएगा, जिसमें साफ साफ दे रहे हैं सचिव महोदय द्वारा स्वैच्छिक विकल्प के आधार पर किए गए समायोजन के कारण सिंगल टीचर स्कूल की स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ पर ये इन्होंने दे दिया कि सारा जो ठीक रहा है वो सचिव जी के ऊपर फोड़ दिया। और जो चौथा बिंदु था कि विस्तारित जो नगर क्षेत्र अभी तक उनका टीचरों का क्यों नहीं हो पाया है, ये चेंज क्यों नहीं किए गए, तो यहाँ पर विस्तारित नगर क्षेत्र में टीचरों का समायोजन हेतु कार्यालय पत्रांक ये दिनांक 13/11/2025 एवं पत्रांक ये 20/12/2025 के द्वारा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों से विकल्प सहमति पत्र भरने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके उपरांत शिक्षक शिक्षकों द्वारा विकल्प सहमति पत्र उपलब्ध करा दिए गए। कुछ शिक्षकों के अपात्र प्राप्त होने के उपरांत आदेश अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। जो तीसरा पॉइंट मांगा गया था हेडमास्टर की वरिष्ठता के बारे में, तो देखिएगा हेडमास्टर की वरिष्ठता जनपद स्तर पर बनाने हेतु समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्यालय के पत्रांक ये 11/11/2025 पत्रांक और ये 20/12/2000 निर्देशित कर दिया गया, जिस पर कार्रवाई गतिमान है। तो हेडमास्टर कब प्रमोशन होंगे, कब वरिष्ठ होंगे, ये सारी कुछ है। और बिंदु संख्या जो 4 है पीएमसी वाला, तो यहाँ पर दोस्तों पीएमसी के लिए इन्होंने बताया है कि कैसे क्या जो बिल है वो जनरेशन हो चुका है करीब 22.5 लाख का। तो यहाँ पर सभी से ये पूछा गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, एक लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये किए जा रहे हैं। देखिएगा
यहाँ पर छूट किसी को नहीं दे रही है। यहाँ पर सरप्लस जो स्कूल हैं उन स्कूलों को एक विकल्प पत्र दिया जा रहा है, विकल्प दिए जा रहे हैं स्कूलों के। तो वहाँ पर आपको अगर आपका स्कूल सरप्लस आ गया है तो आपके पास विकल्प पत्र आएंगे, आप ये जान लीजिए। अगर विकल्प पत्र नहीं आए तो इसका अर्थ है आपका सरप्लस नहीं है। तो विभाग ने ये विकल्प पत्र जारी कर दी है। इसमें महिला पुरुष चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे कोई भी हो, विकलांग तक को ये सभी विकल्प पत्र भरने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपके एक स्कूल में कोई टीचर हैंडीकैप की नियुक्ति है, वो महिला है, और कोई टीचर जिसका रिटायरमेंट है 2-3 साल बाद, तो सभी को विकल्प पत्र भरने पड़ेंगे और सभी को दोस्तों काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर काउंसलिंग तय की गई है सभी की, और यहाँ पर जो वरीयता रखी गई है वो रखी गई, पहली विकलांग महिला की काउंसलिंग होगी, उसके चॉइस पूछे जाएंगे और चॉइस उसको वो टिक करना है। तो यहाँ पर जो एकल विद्यालय की लिस्ट आएगी वो किसी भी ब्लॉक की हो सकती है, किसी कहीं की भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको विद्यालय चॉइस करने पड़ेंगे कि ये देखिएगा ये मुझे दे दीजिएगा। तो वहाँ पर अगर रिक्तता होगी तो आपको दे दिया जाएगा। वैसे भी रिक्त वाले एकल विद्यालय शिक्षक विहीन विद्यालयों में ही ये लिस्ट बनेगी ऑफलाइन। तो यहाँ पर उस महिला टीचर जो विकलांग है उसकी काउंसलिंग पहले होगी, उसको वो स्कूल आवंटन हो जाएगा, फौरन लॉक मार दिया जाएगा। दूसरा होगा जेंट्स विकलांग, जो जेंट्स शिक्षक विकलांग है, पुरुष शिक्षक विकलांग है, उसको दिया जाएगा, उसको भी लॉक करवा दिया जाएगा। फिर तीसरा दिया जाएगा सामान्य महिलाएं, जो जनरल सामान्य महिलाएं होंगी उनको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, उनकी फिर काउंसलिंग होगी, उनको फिर विकल्प दिए जाएंगे। जो रह जाएंगे फर्स्ट और सेकंड के बाद जो रह जाएंगे वो थर्ड जो महिलाएं वो भरेंगी, और सबसे लास्ट में रहेंगे पुरुष। पुरुष साथियों कोई भी इसमें होगा, चाहे वह रिटायरमेंट के नज़दीक हो चाहे दूर हो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। तो पुरुषों के लिए वो विकल्प पत्र भरने पड़ेंगे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उनको दूर ही दूर विद्यालय मिलेंगे। और जो लोग विकल्प पत्र नहीं भरेंगे, जो नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनको रोस्टर पद्धति के अनुसार हटा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए ये भी खतरा है कि जो लोग नहीं भरेंगे। देखिएगा दोस्तों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर 23 दिसंबर 2025 का एक लेटर मेरे पास है। इसमें सब देखिएगा दिनांक में समय यहाँ तो शुरू भी हो चुका है, 24/12/2025 पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक विद्यालयों का विकल्प लेने हेतु अभ्यर्थियों का वरिष्ठता। देखिएगा वरीयता इन्होंने तय कर दिया। पहला सर्वप्रथम दिव्यांग सरप्लस अध्यापक अध्यापिका, और दूसरा महिला सरप्लस अध्यापक अध्यापिका, सरप्लस अध्यापिका यानी महिला रहेगी। और यहाँ पर 50 जिला संस्थान ये कुशीनगर में डाइट में इनकी ट्रेनिंग उनकी काउंसलिंग होगी, इनमें भेजा जाएगा। उसके बाद 24/12/2025 ये 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है। ये सिर्फ इसमें पुरुष सरप्लस अध्यापक आएंगे। तो यहाँ पर यही रखी गई है दोस्तों। और यहाँ पर साफ साफ दिया, उक्त निर्धारित तिथि को निर्धारित स्तर पर ससमय उपस्थित नहीं होने पर अथवा विद्यालय लॉक नहीं किए जाने पर सरप्लस अध्यापक ऑब्लिक अध्यापकों का विद्यालय आवंटन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा कर दिया जाएगा। बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पर उनके द्वारा कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि लॉक हो जाएगा और फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों खतरनाक अपडेट है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यूडाइस पोर्टल शिक्षा, जो बच्चे हैं यूडाइस पोर्टल से देखे जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको एकल, और सीधी सी बात है, एकल और आपको जो विद्यालयहीन है, जो शिक्षकहीन है, उसी में भेजा जाएगा। देखिएगा एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमीरपुर का 23 दिसंबर 2025 का है। यहाँ पर यही कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 6वां देखिएगा इनका। देखिएगा शिक्षक विहीन में एकल विद्यालय समाज स्थानांतरण हेतु एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने की स्थिति में मानक निम्नतम वरीयता क्रम में निर्धारित किया जाएगा। तो जैसे अगर आप कोई स्कूल ले रहे हो, यहाँ पर विकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी बाद में होगी। अगर जैसे किसी ने वही स्कूल 4 लोगों ने ले लिया तो उसमें वरीयता बनेगी, ध्यान दीजिएगा, उसमें वरीयता बनेगी। तो पहले जो मौका मिलेगा वो दिव्यांग महिला को मिलेगा, दूसरा मिलेगा दिव्यांग पुरुष को मिलेगा, तीसरा मिलेगा महिला को मिलेगा, और चौथा मिलेगा सरप्लस पुरुष को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कोई विद्यालय में अगर 5 लोग आना चाह रहे तो एक को इनमें ऑप्शन दिया जाएगा, और जो लॉक कर देगा वो विद्यालय हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जाए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि जो एकल और ये वैसे विद्यालय ही खोले जा रहे हैं अभी, इसलिए ये ऑफलाइन हो रहा है। क्योंकि ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी खामियाजा सरकार की छिछालेतन हो गई थी बहुत ज़्यादा,
है ना, मामला बहुत ज़्यादा गूंजा था विधानसभा में। तो यहाँ पर अब सरकार फूक फूक के कदम रख रही है, इसलिए ऑफलाइन ये किए जा रहे हैं। ऑफलाइन में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी अगर होती है तो सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को नापा जाएगा। तो अतः बेसिक शिक्षा अधिकारी जी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। फिलहाल साथियों, आपकी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।